हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वैशाली। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अगर मेरे साथ अटेंशन के साथ ध्यान के साथ पढ़ोगे तो फटाफट फटाफट सब कुछ समझ में आएगा। नो नीड ऑफ मगिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो हम पहले समझ लेते हैं एसिड क्या है। बच्चों, एसिड वो होता है जब आप उसको अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या देगा? H पॉजिटिव देगा। बेस क्या होता है? जब आप बेस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या देगा? OH नेगेटिव देगा। पर ये बताया किसने था? किसी ने तो बताया होगा। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम था आर्रीनियस। क्या? आर्रीनियस। आर्रीनियस ने हमको बताया था कि एसिड और बेस क्या होते हैं। व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट्स गिव H positive ion. What? H positive ion. And when base dissolve in water, it gives OH negative ion. So, what is acid? When acid dissolve in water, it gives H positive ion. What is base? When base dissolve in water, it gives OH negative ion. ये किसने बताया था? आर्रीनियस ने। किसने बताया था? आर्रीनियस ने। आर्रीनियस ने। किसने बताया था? आर्रीनियस ने हमें बताया था। व्हाट इज एसिड? When acid dissolve in water, it give H positive ion. What is base? When base dissolve in water, it give OH negative ion. अभी एसिड क्या हुआ ये देखो। एसिड तो हमने कहा HCl को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव देता है, राइट? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन आयन। इसको बोलेंगे क्लोरीन आयन, क्लियर? या क्लोराइड आयन। अब लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं HCl प्लस वाटर तो लिखते हैं H3O पॉजिटिव प्लस क्या लिखेंगे? Cl नेगेटिव। तो कहना टीचर अभी तो बताया था कि एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H पॉजिटिव दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन यहाँ पे आप लिख रहे हो HCl प्लस वाटर गिव्स क्या देता है? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये क्या है टीचर? इसको बच्चों बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब ये कहां से बन गया है ना? बात आती है अब ये कहां से बन गया? ये कहीं से नहीं बना। जो HCl हुआ, जो वाटर में जाके आपका आयनाइज हुआ, जो H पॉजिटिव मिला, वो अकेले नहीं रहता। वो कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। उसे डर लगता है अकेले रहने से, इसलिए वो जाके वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? कंबाइंड हो जाता है और क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आपको एसिड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, तो हाइड्रोजन आयन कभी भी नहीं रहता है। वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझ में आया? नाउ टॉक अबाउट बेस। किसके बाद बात करेंगे? बेस। व्हाट इज बेस? बेस का मतलब वाटर में बेस डाला, उसने क्या दिया? OH नेगेटिव आयन दिया ना। तो इसको देख लेते हैं। NaOH डिसॉल्व होके दिया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब बच्चों एक देखने वाली चीज ये है, नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है पर ये हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाता। इसका मतलब इसका जो OH है वो वाटर के साथ कंबाइन नहीं होता। क्या? इसका OH वाटर के साथ कंबाइन नहीं होता। ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ही रहता है। क्या? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ही रहता है। इसका कोई टेंशन ही नहीं लेना है। एसिड का H पॉजिटिव करता है, बेस का OH नेगेटिव नहीं करता है। सिंपल। सो अकॉर्डिंग टू द आर्रीनियस, व्हाट इज एसिड? व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट गिव H पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोनियम आयन because H positive is highly unstable. Clear? What is base? Base is when dissolved in water it gives OH negative ion. Simple. According to the Arrhenius. बट आर्रीनियस ने ये नहीं कहा था कि कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन दिया था। क्लियर? ये भी याद रखना। आर्रीनियस ने कहा था कि जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H पॉजिटिव आयन देता है। लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। क्लियर? नाउ अब हम बात कर लेते हैं एसिड बेस तो हो गया। क्या? एसिड बेस हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी? किसकी बात कर ले हम?
ब्लू से रेड हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है, वो क्या होता है, किसके साथ कर लेता है, लिटमस पेपर के साथ करता है ना, कुछ लिटमस पेपर के साथ। तो हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे मेरे से कंफ्यूज होते हैं, टीचर हम क्या करें, हम कैसे याद रखें कि जो एसिड होता है वो ब्लू टू रेड होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, यही कंफ्यूज हो जाते हैं ना। हमें टेस्ट तो याद रहता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सार टेस्ट होता है, बेस का कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है, ये तो याद होता है। चलो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, लिटमस के साथ बात करें। लिटमस, है ना, आप सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हो, लिटमस। अब बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, एसिड की बात कर लेते हैं। कैसे बात कर लेते हैं, एसिड की और बेस की। देखो जो लिटमस होता है, क्या होता है, लिटमस होता है, क्या होता है, लिटमस। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, पहली बात करते हैं चलो टेस्ट की। टेस्ट कैसा होता है इसका, सार टेस्ट होता है। इसका कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। अब इसमें ही छुपा हुआ है जो याद करना है, कैसा होता है, सार टेस्ट होता है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, आर आ रहा है ना, आर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सार, SOUR, आर। तो यानी कि ये क्या होगा, ब्लू टू रेड में चेंज हो जाएगा। इसे ऐसे याद रखो, लास्ट में आर आ रहा है तो रेड होगा, यानी कि लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड। इसमें क्या, अब ये रेड हो रहा है लास्ट में, तो ये कैसा हो जाएगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा। बहुत आसान है ना, आसान। एसिड का सार टेस्ट, बेस का बिटर टेस्ट, लास्ट में आर आ रहा है तो ब्लू टू रेड, आर आ रहा है तो लास्ट में भी आ रहेगा, यहाँ पे बिटर, रेड टू ब्लू, क्योंकि एक याद हो गया तो उसका अपोजिट उल्टा दूसरा ही होता है, नहीं। अब ये बात हो गई लिटमस की। अब बात कर लेते हैं किसकी, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। क्या, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। इसको बच्चों कैसे याद रखोगे, देखो फिनोप्थलीन जो इंडिकेटर है, क्या है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या बताता है आपको, नॉर्मली ये क्या है, पीएच, एक तरह का जो लिटमस पेपर है वो भी क्या है, इंडिकेटर ही ना, बताता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, या कोई न्यूट्रल है यानी कि सोल्ट है। तो वैसे ही फिनोप्थलीन इंडिकेटर हमें बताता है, अगर एसिड है तो कैसा होगा, कलरलेस, और बेस है तो कैसा होगा, पिंक। कैसा होगा, पिंक होगा। क्या होगा, पिंक होगा। किसकी बात कही हमने, ये बात हो गई, किसकी बात हो गई, लिटमस की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, फिनोप्थलीन की। फिनोप्थलीन, देखो फिनोप्थलीन एसिड में क्या होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस होगा, और इसके साथ कैसा देगा, पिंक कलर देगा। क्या देगा, पिंक कलर देगा। क्लियर, क्या देगा, पिंक कलर देगा। फिनोप्थलीन के बाद क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है। क्या आता है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, जब इसके साथ पिंक दे रहा है तो याद रखना एसिड के साथ क्या देगा, पिंक देगा। क्या देगा, पिंक देगा। और बेस के साथ कैसा देगा, येलो देगा। क्या, येलो। तो इसमें बस थोड़ी सी ट्रिक यूज करो और फटाफट याद हो जाएगा। जैसे टेस्ट कैसा होता है, सार और बिटर, तो लिटमस पेपर के साथ आर आ रहा है लास्ट में तो रेड कलर का हो जाएगा, यानी कि ब्लू टू रेड। अब ये ब्लू टू रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली ये रेड टू ब्लू हो जाएगा। अब फिनोप्थलीन के साथ एसिड कैसा, कलरलेस, बेस कैसा होता है, पिंक कलर का, मिथाइल ऑरेंज के साथ पिंक कलर, और बेस आपका येलो कलर। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और आती है, ऑल्फैक्टरी। क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होते हैं ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सोचो थोड़ा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बच्चों वो होते हैं जो क्या बताते हैं आपको, स्मेल से बताते हैं, सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू बताते हैं। क्या, सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू बताते हैं। क्या बोलते हैं उनको, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें सेंस ऑफ स्मेल के थ्रू बताते हैं। किसके थ्रू, स्मेल के थ्रू बताते हैं। किसके थ्रू बताते हैं, स्मेल के थ्रू बताते हैं। जैसे आपकी बुक्स में दिया है, आपने क्या लिया, ऑनियन लिया, ऑनियन को फाइनली चॉप कर दिया और उसके अंदर क्या डाल दिया, क्लॉथ के स्ट्रिप डाल दिए।
वन नाइट के लिए उनको टाइटली पैक करके रख दिया, अगले नाइट निकाल। तो जो स्ट्रिप होगी उसमें ऑनियन की स्मेल होगी या नहीं होगी? ऑनियन की स्मेल होगी। अब उस ऑनियन की स्मेल में आपने क्या किया, एक में NaOH डाला और एक में क्या डाला, HCl डाला। क्या डाला? NaOH डाला, HCl डाला। तो NaOH ने उसकी स्मेल को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब न्यूट्रल कर दिया। क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो न्यूट्रलाइज कर दिया NaOH ने। वैसे ही आपके क्या है, एक वनीला है, क्या है, वनीला है, और दूसरा क्या है, एक क्लोव ऑयल का है। तो उसमें भी क्या, HCl रिएक्टिव नहीं रहेगा, यानी कि नो रिएक्शन। व्हाइल यू पुट NaOH, जो स्मेल है वो कैसे हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी कि HCl के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे, सबकी किस किस की कराई, देखो पहले किसकी कराई थी, ऑनियन की कराई, फिर किसकी कराई, वनीला की कराई, फिर किसकी कराई, क्लोव की कराई। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, HCl के साथ रिएक्शन नहीं होंगे, और जबकि ये तीनों के तीनों क्या होंगे, NaOH के साथ। इनकी स्मेल कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। कैसी हो जाएगी, और इसके साथ नॉट डिस्ट्रॉय। क्या? स्मेल। क्या? नॉट डिस्ट्रॉय। क्या? स्मेल। स्मेल क्या हो जाएगी, स्मेल। बात समझ में आ गई? तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम, किसकी बात कर लेते हैं, चलो ये तो हो गया। क्या हो गया आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? क्या होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब, हम स्मेल के थ्रू बता सकते हैं। क्या? स्मेल के थ्रू। अगर स्मेल आ रही है तो क्या, उसके साथ उस कंपाउंड ने रिएक्ट नहीं किया। अगर स्मेल नहीं आ रही है तो मतलब एसिड या बेस ने उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या? दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू आर्यन। फिर हमने उसका टेस्ट के बारे में पढ़ा। टेस्ट कैसा होता है, एसिड का सार, बेस का बिटर। लिटमस पेपर मैंने बताया कैसे याद रखोगे, सार यानी कि एसिड ब्लू टू रेड, बेस अभी क्या हो गया, ये ब्लू टू रेड हो गया, तो बेस कैसा हो जाएगा, रेड टू ब्लू। इसके बाद फिनोल्फथालीन इंडिकेटर एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता है, बेस के साथ पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज सेम क्या देगा, एसिड के साथ पिंक कलर और बेस के साथ आपका येलो कलर देगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर सेंस ऑफ स्मेल पे वर्क करते हैं। कैसे वर्क ऑन सेंस ऑफ स्मेल? तो इसके एग्जांपल क्या हो गए, ऑनियन, वनीला और क्लोव। तो ये सारे के सारे HCl के साथ क्या करेंगे, वर्क नहीं करेंगे। किसके साथ करेंगे, NaOH। मतलब HCl डालोगे तो स्टिल स्मेल रहेगी, और NaOH डालोगे तो स्मेल उसकी बंद हो जाएगी आना। क्लियर? तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एसिड और बेस की रिएक्शन करेंगे। ठीक, जब तक इसको अच्छे से पढ़ो ध्यान से, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।